ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास में सुहागिन महिलाएं जरूर करेंगी 7 काम, अखंड सुहाग का वर देंगे भोलेनाथ। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कौन से 7 काम हैं जो हर सुहागिन महिलाओं को श्रावण मास में अवश्य करने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हम सब जानते हैं कि सावन का महीना बहुत ही धार्मिक रूप से पवित्र होता है। ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। मान्यता है कि इन दिनों में सुहागिन महिलाएं यदि गौरी शंकर की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि सावन में सुहागिन महिलाएं यदि कुछ विशेष चीज़ें करें तो माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ बड़े जल्दी उनसे प्रसन्न होते हैं। उनके पति की उम्र लंबी होती है और शादीशुदा जीवन खुशहाल भरा होता है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से 7 काम हैं जो अवश्य करने चाहिए। रोजाना शिव जी को जल चढ़ाए। सावन के पवित्र महीनों में सुहागिन महिलाओं को चाहिए रोजाना शिवलिंग को जल चढ़ाना। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद आप समय अनुसार शिव जी के नाम का जाप चालीसा भी पढ़ सकती हैं। नित्य पूजा पाठ के बाद ही कुछ खान पान ग्रहण करना चाहिए। हरी चूड़ियाँ। सावन के महीने में हरी भरी चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ पहनने से भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। सुहागिन महिलाओं को तो सावन में खास तौर से हरी चूड़ियाँ पहननी ही चाहिए। 16 श्रृंगार जरूर करें। सुहागिन महिलाओं को सावन में 16 श्रृंगार अवश्य करने चाहिए। मान्यता है कि 16 श्रृंगार करने से गौरी शंकर की कृपा बनी रहती है। सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर पूरी तरह 16 श्रृंगार ना कर सके तो कम से कम मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, सिंदूर, पायल, बिछिया, मेहंदी और बिंदु जरूर लगनी चाहिए। भूल कर भी ना पहने इन रंगों के कपड़े। सावन में सुहागिन महिलाओं के लिए हरे रंग के वस्त्र धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप लाल, पीला, रानी पिंक, नारंगी और मैरून रंग जैसे कि ब्राइट रंगों के कपड़े पहन सकती हैं। ध्यान रहे, सावन में भूलकर भी काले, भूरे या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन्हें अशुभ माना जाता है और पूजा पाठ के दौरान ये रंग वर्जित होते हैं। भगवान शिव की आराधना करें। कोशिश करें कि सावन के पवित्र महीनों में भगवान शिव का जाप करती रहें। कहते हैं कि भोलेनाथ की आराधना से माँ पार्वती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए सावन में आप भगवान शिव का कीर्तन भी कर सकती हैं और नियमित रूप से नाम जाप भी कर सकती हैं। श्रृंगार की चीज़ों का दान करें। सावन के महीनों में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि सुहागिन महिलाएं श्रृंगार की चीज़ें दान करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से अगर किसी ज़रूरतमंद सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाए तो शादीशुदा जीवन खुशहाल बना रहता है। अब बात करते हैं कि श्रावण मास के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव का ध्यान करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अपनी श्रद्धा और परिवार की परंपरा के अनुसार शिवलिंग का पूजन करें। भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध या अन्य पूजा सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो साफ और साबुत हो। फिर भगवान शिव को धूप और दीप दिखाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर संभव हो तो सावन के सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अवश्य करें। भक्तों, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है श्रद्धा और सच्ची भावना।
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे मन की गई भक्ति को महत्व दिया जाता है। इसीलिए इस सावन मास में महादेव जी की पूजा के साथ अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म, दूसरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और आपके परिवार पे महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही भक्ति, धार्मिक ज्ञान और भगवान से जुड़ी रोचक जानकारियों के लिए चैनल भक्ति कथा सन्मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।